तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है पार्टनरशिप, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। When two or more persons made an association and invest money for running a certain business and after certain time receive profit in the ratio of their invested money and time period of investment, then such an association is called partnership and the persons involved in the partnership are called पार्टनर्स। तो जिसमें जो है टू और मोर पर्सनस किसी बिजनेस के अंदर अगर किसी कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, और जो पर्सनस उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं पार्टनर्स। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ये दो तरीके की होती है। पहली होती है सिंपल पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज़ कंपाउंड पार्टनरशिप। तो जो सिंपल पार्टनरशिप होती है, इफ़ ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट देयर डिफरेंट कैपिटल्स फॉर द सेम टाइम पीरियड और सेम कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें एक चीज़ इन्वेस्टिंग मनी और टाइम में से एक चीज़ सेम होगी और दूसरी चीज़ डिफरेंट होगी, देन देयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स और टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो या तो उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा या फिर उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। सेकंड है हमारी कंपाउंड पार्टनरशिप। इफ़ ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट देयर डिफरेंट कैपिटल्स फॉर डिफरेंट टाइम। इसमें जो है कैपिटल्स भी डिफरेंट होती है और जो टाइम पीरियड है वो भी इनका डिफरेंट होता है। देन देयर प्रॉफिट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स बट ऑल्सो ऑन द टाइम पीरियड ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो उनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पे भी और टाइम पीरियड पे भी, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड दोनों डिफरेंट होते हैं। अब इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कितने टाइप्स के पार्टनर है हमारा? एक तो होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा टाइप हमारा होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर हमारा होता है अ पार्टनर हु नॉट ओनली इन्वेस्ट मनी बट ऑल्सो टेक पार्ट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉर विच ही गेट्स सम शेयर फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इट्स डिवीजन। तो ये ऐसा पार्टनर होता है जो मनी इन्वेस्ट भी करता है और उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी वो भाग लेता है, जिसमें उसको अलग से भी शेयर मिलता है और प्रॉफिट भी उसको लास्ट में डिवाइड होता है। स्लीपिंग पार्टनर होता है हमारा अ पार्टनर हु ओनली इन्वेस्ट मनी एंड डजंट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज़। ये मनी इन्वेस्ट तो करता है लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। पार्टनरशिप शुरू करने से पहले हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हाउ टू फाइंड द रेशियो, कि जैसे किसी भी नंबर का हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ कि मान लो ए है, ए ने जो है इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किए 15,000 रुपीज़, उसके बाद बी ने मान लो इन्वेस्ट किए 30,000 रुपीज़। ठीक है, हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ऊपर हम लिखेंगे 15,000, नीचे हम लिखेंगे 30,000। तो हमें इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो जैसे 3 0 से 3 0 ये हमारी कट गई, हमारा बच गया 15 और 30। इसको हम 5 से कर देंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा जो रेशियो है वो आ गया 1:2। ये हमारा रेशियो बन गया। उसके बाद है हाउ टू डिवाइड द अमाउंट इन अ गिवन रेशियो। जैसे हमारे पास कोई भी अमाउंट गिवन हो तो उसको रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे मैं अमाउंट ले लेती हूँ, मान लो मैंने अमाउंट ले लिया 30,000 और मुझे इसको मान लो 2:1 में मुझे इसको डिवाइड करना है। तो 2:1 में डिवाइड करने के लिए मान लो ए को हमें 2 देना है और जो बी है उसको 1 देना है। तो इस रेशियो में हमें इसको डिवाइड करना है। तो ए के पास कितना शेयर जाएगा? ये है 2:1। तो यानी कि 30,000 का 2, ए का देखो ए का रेशियो 2 बाय टोटल, रेशियो का टोटल लेना है आपको। रेशियो का टोटल है हमारा 2 + 1 = 3। तो नीचे आ जाएगा 3। अब ये हमारा जो है ये हमारा ए का शेयर है। तो 3 से हम 30,000 को काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 10,000 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 20,000। तो ए का जो शेयर है वो हमारा बन गया 20,000। उसके बाद बी है, बी को हमें बांटना है 1 रेशियो इसका दे रखा है, यानी 1/3 में हमें इसको बांटना है। तो 30,000 का 1/3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 10,000। अब 10,000 × 1, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर 10,000। तो हमारा ये ए और बी के जो है इन्वेस्टमेंट्स हमें यहाँ पे पता लग गई। उसके बाद पार्टनरशिप शुरू करने से पहले ये जो फॉर्मूला है वो सीख लेते हैं कि जब मान लो हमारे पास 2 पार्टनर्स है ए
एंड बी। मान लो ए ने जो कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हैं, कैपिटल, उसको चाहे हम कैपिटल बोल दें चाहे हम इन्वेस्टमेंट बोल दें। कैपिटल जो है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ होती है। कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब मान लो ए ने C1 कैपिटल इन्वेस्ट की है, बी ने C2 कैपिटल इन्वेस्ट की है, और मान लो ए ने D1 डेज़ के लिए इन्वेस्ट करा है और बी ने D2 डेज़ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो हमारा जो रेशो आएगा कि किस रेशो में इनके प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे लास्ट में, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा वो हमारा आएगा, ऊपर हमें करना होगा C1 मल्टीप्लाई D1 और नीचे आ जाएगा C2 मल्टीप्लाई D2। तो हमें इस रेशो में इनको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट का रेशो। और अगर मान लो हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं, मान लो सी भी है यहाँ पर जिसने C3 कैपिटल इन्वेस्ट करी है D3 डेज़ के लिए, तो अगर हमें तीनों का रेशो निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तीनों का रेशो। ये आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई D1, फिर C2 मल्टीप्लाई D2 और लास्ट में आ जाएगा हमारा C3 मल्टीप्लाई D3। तो हम इस तरीके से 3 पर्सनस का भी हम रेशियो प्रॉफिट का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं पार्टनरशिप के। पहले एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं कि ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹4,000 एंड 12,000। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें ए ने ₹4,000 इन्वेस्ट करे हैं और बी ने ₹12,000 इन्वेस्ट करे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। हमें उनका जो है प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। अब देखो प्रॉफिट का रेशियो का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि P1/P2 हमारा होता है C1 मल्टीप्लाई D1 एंड C2 मल्टीप्लाई D2। ये हम ऊपर वाले, ये सबसे पहले वाले जो है वो हम ए पार्टनर की बात करते हैं और नीचे वाले में हमें बी पार्टनर की मनी लिखने होते हैं। अब C1 मल्टीप्लाई D1, देखो C1 कैपिटल 1 यानी ए ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000। अब मल्टीप्लाई D1 का मतलब था कि कितने टाइम के लिए। अब देखो यहाँ पर है सिर्फ हमें जो है कैपिटल गिवन है, हमें यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है कि कितने टाइम के लिए, कितने मंथ्स के लिए उन्होंने इन्वेस्ट करी है। तो जब हमें टाइम नहीं पता तो हम टाइम को नहीं लेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। उसके बाद बी की C2 यानी कितनी कैपिटल है बी की है 12,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12,000। अब देखो 3 0 से 3 0 हमारी कट गई, हमारा आ गया 4/12। तो 4 और 12 तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका जो हमारा रेशियो है वो आ गया 1/3, यानी कि हम ए और बी की जो हमारा प्रॉफिट है हम उसको 1/3 में हम उसको डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹36,000 एंड 63,000। हमें C1 और C2 पता लग गया। C1 है हमारा 36,000 जो ए ने इन्वेस्ट करे हैं और C2 है हमारा 63,000 जो बी ने इन्वेस्ट करे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 5,500। अब इसने ये बोला है कि 5,500 का जो है हमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट में है दोनों का शेयर हमें पता लगाना है। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए पहले हमें प्रॉफिट का रेशियो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इस अमाउंट को उस प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। हमारा वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बता दिया क्योंकि ये है कि इस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो। इसके बाद C1 है हमारा 36,000 और C2 है हमारा 63,000। तो चलिए 3 0 से हमारा 3 0 कट गई। मैंने इसमें देखो टाइम नहीं लिया D1 D2 क्योंकि हमें ये गिवन ही नहीं है। तो ऊपर आ जाएगा 36, नीचे है हमारा 63। अब 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब दोबारा इसको 3 से काट देते हैं, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो हमारा जो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया, जो हमें 5,500 को जो हमें डिवाइड करना, हमें इसको डिवाइड करना 4/7 में। 4 जो है वो ए का है शेयर और जो 7 जो है वो बी का शेयर है। अब चलिए यहाँ पर हम ए का शेयर निकालते हैं। तो ए का शेयर आ जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट और उसके बाद यहाँ पर हम अपना लिखते हैं रेशो। ऊपर जो उसका रेशो दे रखा है उस ए का रेशो है 4 और नीचे हम टोटल रेशो लिखते हैं। टोटल रेशो है हमारा 7 + 4 11, तो नीचे आ जाएगा हमारा 11। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 5,500। 5,500 का 4/11 पार्ट हमें निकालना है। तो हम हम इसको काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 500। तो हमारा बचा 500 × 4, तो ये हमारा आ जाएगा 2000।
देखिए जो काटने की जो चीज़ है, हम हमेशा डेनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर से काट सकते हैं, लेकिन सामने सामने चीज़ें नहीं कटती। जैसे 4 को हम 12 से, 4 और 11 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और इस वाले नंबर को भी और इस वाले नंबर को भी हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को हम काट सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 2000। फिर हमें बी का शेयर भी ऐसे ही निकालना। बी का शेयर आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट है जो हमें शेयर जिसका हम निकालना है, और बी का 7 था, ऊपर आ जाएगा 7 और टोटल नीचे आ जाएगा 11, इस तरीके से। तो हम 11 को इससे काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 500, हमारा बच गया 500 यहाँ पर, और हमारा यहाँ पे बचा था 7, तो ये आ जाएगा 3500। तो ये आ गया हमारा बी का शेयर। हमें ए का शेयर और बी का शेयर यहाँ पे मिल गया दोनों का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट अ बिजनेस, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इसने कहा है जो ए और बी की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी C1 और C2 है, जो कैपिटल है वो किस तरीके, हमें कैपिटल दे नहीं रखी, हमें कैपिटल के बारे में सिर्फ ये बोला है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल के बारे में ये बोला है कि ए इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो बी का 3 टाइम्स है। तो मान लो बी का मैंने मान लिया 1, तो ए का आ गया 3 टाइम्स, यानी 3 1 जा 3। तो ये हमारा बन गया C1 और ये हमारा बन गया C2। अब पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ए इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹52,000। 52,000 का हमारा प्रॉफिट है, इसको हमें ए का शेयर निकालना है, और शेयर निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालना होता है। तो चलिए हम अपना प्रॉफिट का वही फॉर्मूला लगाते हैं, P1/P2 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई D1 बाय C2 मल्टीप्लाई D2। हम D1 D2 नहीं ले रहे क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा टाइम। तो C1 जो है हमारा, C1 हमारा है 3, ऊपर लिख दिया 3, और C2 हमारा है 1, तो हमने नीचे लिख दिया 1। हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो बन गया वो बन गया 3:1। अब जो 52,000 का जो अमाउंट है वो हमें बांटना है 3:1 में, जिसमें 3 का हमारा ए का है और 1 हमारा बी का है। अब हम ए का निकालेंगे, शेयर कितना आएगा, हमसे इसने सिर्फ ए का शेयर पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर आ जाएगा फुल प्रॉफिट का, यानी 52,000 का कौन सा हिस्सा, ये ए का था 3 बाय टोटल 3 + 1 इज इक्वल टू 4, यानी नीचे आ गया हमारा 4। तो 4 को इससे काट देते हैं, 4 1 जा 4, एक हासिल यहाँ चला गया 12, 4 3 जा 12 और 3 0। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 13,000 मल्टीप्लाई में 3, तो 13 3 जा 39 और 3 0 पीछे। तो ये हमारा आ गया, हमारा ए का शेयर हमारा आ गया 39,000। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹50,000। ए ने जो है स्टार्ट करा बिजनेस 50,000 से, तो हमारा जो C1 है वो आ गया 50,000। आफ्टर 3 months बी जॉइन्स हिम विद ₹70,000। तो बी ने ज्वाइन करा 3 महीने बाद, तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल है, यानी C2 जो है हमारा वो आ गया 70,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट अपना शेयर करेंगे। तो देखो एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब है कि साल के आखिर में, यानी जब बी ने स्टार्ट करा था बिजनेस, तो बी पूरे, ए ने स्टार्ट करा था, तो ए जो है वो पूरे साल रहा था उस बिजनेस के अंदर, यानी पूरे 12 months, हमें टाइम जो है मंथ्स में लेना होता है। तो ए जो था वो पूरे 12 months के लिए रहा था, लेकिन जो बी है वो 3 months के बाद आया था, यानी कि 3 months के बाद का मतलब है वो सिर्फ 9 months के लिए रहा था। जब फर्स्ट मंथ में जब ए ने शुरू करा, तो ये जो है 3 months बाद, यानी ये 4th month के अंदर जो है बी आया था, तो इसने सिर्फ 9 महीने के लिए ये बिजनेस में इसने इन्वेस्ट करा था। तो चलिए हम अपना P1/P2 निकाल देते हैं। ये आ जाएगा हमारा C1 मल्टीप्लाई D1 एंड C2 मल्टीप्लाई D2, ये हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो ए का जो C1 है, ए का C1 तो है हमारा 50,000, और जो इसका D1 है, यानी कि कितने टाइम के लिए आया था, वो पूरे 12 months के लिए था, तो हमारा D1 है इसका 12। अब B की अगर हम बात करें तो B का जो C2 है, C2 है हमारा 70,000 ये लेकर आया था, और जिसमें इसका जो टाइम था D2 था वो था हमारा 9 months, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया था। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं अपनी। C1 है हमारा 50,000 मल्टीप्लाई D1 है हमारा 12, और C2 है हमारा 70,000 मल्टीप्लाई D2 है हमारा 9 months। तो देखो इन 4 0 से 4 0 हमारी कट गई। अब इन दोनों को भी हम 3 से, हम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को काट सकते हैं, तो इसको हम 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9,
3 4 ज़ा 12, तो ऊपर बच गया हमारा 5 × 4, नीचे बच गया हमारा 7 × 3। अब और कोई भी चीज़ नहीं कट रही है, तो 5 4 ज़ा 20 एंड 7 3 ज़ा 21। तो जो हमारा प्रॉफिट का जो हमारा रेशियो आया है वो है 20:21। तो 20:21 के अंदर इन दोनों का प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, ये है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹36,000। ए का C1 पता लग गया हमें कि ए ने जो है इन्वेस्ट करे हैं ₹36,000। तो ए का हम C1 लिख देते हैं। ए का हमारा C1 पता लग गया हमें 36,000 है। आफ्टर 4 months बी ज्वाइन हिम विद सम इन्वेस्टमेंट। कुछ मंथ्स के बाद जो है बी ने ज्वाइन करा है। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन दैम इन द रेशियो 9:7। हमें प्रॉफिट भी पता चल गया कि 9:7 में डिवाइड होगा। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 4 months बी ज्वाइन, बी ने 4 month के लिए ज्वाइन करा है और साल के आखिर में जो है प्रॉफिट डिवाइड हुआ है। इसका मतलब जो ए था वो शुरू करा था उसने और साल के आखिर तक रहा है, तो मतलब ए का जो टाइम है वो पूरे 12 months था। अब जो बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी आया है हमारा आफ्टर 4 months। इसका मतलब ये है कि बी जो है सिर्फ 8 महीने के लिए हमारे पास रहा था, तो हम इसका जो D2 आ गया वो आ गया हमारा 8 months। हाउ मच कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय बी, यानी कि जो बी की जो कैपिटल है वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। अब जब हम इन्होंने हमसे बी की कैपिटल पूछी है तो इसका मतलब ये है कि हमें ये कोई और चीज़ ये हमें देंगे जिसकी हेल्प से हम बी की जो है कैपिटल निकाल सकते हैं। इन्होंने हमें प्रॉफिट का रेशियो दे दिया जो कि है 9:7, यानी P1:P2 इन्होंने हमें दे दिया जो है 9:7। तो चलिए अपना फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला है P1/P2 इज इक्वल टू C1 × D1 बाय C2 × D2। अब ये हम P1/P2, देखो जो चीज़ हमें पता है हम वो एक एक करके वो लिखते जाएंगे। P1 हमें पता है 9 हमें दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा 9। नीचे P2 हमें दे रखा है, ये आ गया 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। ये हमें P1/P2 प्रॉफिट का रेशियो पहले इसलिए दिया गया क्योंकि हमें इन्होंने C2 पूछा और C2 हमें नहीं दे रखा है, हमसे पूछा गया है, तो इसलिए उन्होंने हमें प्रॉफिट का रेशियो दे दिया। अब यहाँ पे C1 है 36,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 36,000 × D1 है हमारा 12, और नीचे आ जाएगा हमारा C2 हमें नहीं दे रखा तो हम उसको X मान लेते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारा C2 है हमारा X और D2 है 8 months, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम या तो हम पहले ही इनको काट लें। हम यहाँ पे देख सकते हैं 9/7 तो कट नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है ये। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम 8 और 12 को हम यहाँ पे काट सकते हैं। 8 और 12 को हम यहाँ पर 4 से काट देते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और उसके बाद हम देखो ये 2 है और ये 36,000 है, हम इसको काट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0 0 0, तो हमारी ये बच गया हमारा 9/7। यहाँ पे आ गया हमारा 18,000 × 3 और नीचे हमारा बच गया x। इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करना अब हमें, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखिए आप, बीच में मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। यहाँ पर 9 था, तो ये जो x है नीचे वाला ये इसके साथ चला जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे जो चीज़ थी इसके साथ 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो जहाँ पर ये जो पहले थी हमारे पास थी 18,000 × 3 और ये 7 भी इसके साथ चला गया यहाँ पर 7। अब देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा इनके साथ, तो इनके नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ×3 × 7/9, 9 इसके साथ डिवाइड में चला गया। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। 9 को हम 18,000 से काट सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो 2 9 2 ज़ा 18 और 3 0 0 0, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई 2000 × 3 × 7। 2000 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 6000 × 7। अब ×7 हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 7 6 ज़ा 42 एंड 3 zeros, तो जो हमारी x की वैल्यू थी वो हमारी आ गई 42,000। अब हमारा जो x था वो हमारा क्या था, x था हमने माना था कि C2 यानी B ने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो था हमारा x, यानी कि B ने हमारे कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे, B ने हमारे पैसे इन्वेस्ट करे थे 42,000 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 50,000 ईच। उन तीनों ने 50,000 रुपीज़ लगाए। ए रिमेन्स इन पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ्स, बी फॉर 6 मंथ्स एंड सी फॉर 12 मंथ्स। इन तीनों का टाइम दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम C1 लिखते हैं। C1 है हमारा A1 का। तो A1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो C1 है हमारा, ए ने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं और जो A1 का जो टाइम है तो ए रहा था हमारा 9 मंथ्स के लिए, तो D1 आ गया हमारा 9। उसके बाद अगर हम B1 की बात करें, सॉरी बी की अगर हम बात करें तो C1 जो है बी का, उसने भी 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे और वो कितने टाइम के लिए रहा था, वो रहा था हमारा 6 मंथ्स के लिए। सी जो है हमारा, इसमें C1 उसने भी 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे और इसका जो हमारा टाइम रहा था वो था पूरे 12 मंथ्स। ये जो मैं चीज़ें लिख रही हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ें लिखें, तो आप डायरेक्ट इनको फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूला लिख देना और उसमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देना। तो चलिए अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हम लिखते हैं पी। मैंने आपको बताया था कि जब हमें 3 चीज़ें दे रखी हो 3 पर्सनस के बारे में, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2 एंड C3 मल्टीप्लाई D3। तो हमारा ये आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे ये हमारा C1 जो है, C1 है हमारा 50,000, D1 है हमारा 9, उसके बाद C2 है हमारा 50,000, D2 है हमारा 6, फिर हमारा C3 है दोबारा 50,000 और हमारा D3 है 12। अब देखो इसको तो हमने तीनों को, ये तीनों एक दूसरे से कट गए। हमारा जो आंसर है वो है 9, 6 और 12। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना जिसके टेबल में तीनों आते हो, तो हम इसको 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है और 12 भी आता है। किसी ऐसे नंबर से इनको डिवाइड करना पड़ेगा जिसके टेबल में तीनों आते होंगे। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12। तो हमारा जो आंसर आ गया 3:4। जो हमसे जो रेशियो पूछा गया था इनके प्रॉफिट्स का, वो आ गया हमारा 3:2:4। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारा 7th क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट्स ऑफ रुपीज़ 1,85,000 एंड 2,25,000। ए का जो C1 तो हमारा ये आ गया 1,85,000 और बी का यानी C2 हमारा आ गया 2,25,000। इफ़ बी शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय दैम इज़ रुपीज़ 9,000। बी का जो शेयर था प्रॉफिट में, उस बी का जो पैसे मिले हैं वो इसने पहले ही बता दिया कि उसको 9,000 रुपीज़ मिले हैं। देन व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। तो ये पूछा हुआ है कि इनको टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना मिला था, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट जो हमारा था उसका जो हमने रेशो निकाला तो बी को जो है 9,000 रुपीज़ उसके बाद मिले थे। तो सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए देखो ये आ गया हमारा C1 मल्टीप्लाई D1 और C2 मल्टीप्लाई D2। हमें टाइम नहीं दे रखा इसके अंदर, तो हमें सिर्फ C1 और C2 लिखने हैं। तो C1 है हमारा 1,85,000 और जो C2 है हमारा वो है 2,25,000। तो 3 0 से 3 0 कट गई, हमारा आ गया 185 एंड 225। इसको अब हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 37 आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 45। तो ये आ गया हमारा रेशो कि हमें इस रेशो में इनका जो प्रॉफिट है डिवाइड करना है। अब देखो बी का हमें पहले शेयर बता दे कि बी का जो शेयर है वो हमारा 9,000 है। देखो बी का जो हमारा शेयर है वो है 9,000। ये हमारा पहले ही हमें दे दिया कि 9,000 जो है बी का शेयर है, लेकिन हम क्या करते थे, हम बी का शेयर इसकी हेल्प से निकालते थे, इससे ए का और इससे बी का। तो हम पहले तो हमें ये सोचना होगा हम इस 9,000 को इसके फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे कि हम अगर इसको शेयर निकालते तो वो हम कैसे निकालते। तो बी का शेयर हम कैसे निकालते, हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट रखते, फिर हम करते इसका बी का 45 बाय इसका टोटल। तो इन दोनों का जो टोटल है, इनका टोटल है 82। नीचे हम 82 लिखते और फिर हमारा ये 9,000 आता।
ये चीज़ है जहाँ पर आपको मेन दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि बी का जो शेयर है वो पहले ही दे दिया 9000, तो जो बी का शेयर है वो निकला कैसे होगा, जब हमने टोटल प्रॉफिट का उसका रेशियो में उसको डिवाइड करा तब हमारा 9000 आया था। तो जो टोटल प्रॉफिट है हमारा, हमें वो निकालना है। अब देखो टोटल प्रॉफिट के साथ हमारा ये जो रेशियो है ये मल्टीप्लाई में है, तो जब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन के रूप में हमें ये दे रखा होता है तो ये उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, उस साइड जाके 9000 के साथ ये दोनों चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी, ऊपर 82 आ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 45, यानी कि टोटल प्रॉफिट तो इस साइड बच गया हमारा और हमें ये चीज़ जो है उस साइड लेकर जानी है, तो उस साइड जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 82 ऊपर आ जाएगा और 45 नीचे आ जाएगा। ये ट्रिक आप सीख लीजिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में ये यूज़ होनी है। उसके बाद देखो 9000 को हम 45 से काट सकते हैं 9 के टेबल में, 9 1 जा 9, 0 0 0 एंड 9 5 जा 45। अब हम 5 को और 1000 को भी काट सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 0 0, हमारा बच गया 200 मल्टीप्लाई 82 और यहाँ हम निकाल रहे हैं टोटल प्रॉफिट, यानी हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो आ गया हमारा 200 मल्टीप्लाई 82। अब 200 को 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 16400 रुपीज़। इसका मतलब है हमारा जो टोटल प्रॉफिट था वो था हमारा 16400, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:2। अब देखो इन्वेस्टेड, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टेड का मतलब होता है कैपिटल, तो इसका मतलब ये C1 है, 5 हमारा C1 है और 2 हमारा C2 है। ये जो मैं दे रखा है ना कि A/B जो है इन्वेस्ट करा 5:2 में, तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। ये जो इन्वेस्टेड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इससे हमें पता लगा ये C1 C2 है। इफ़ 9% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज़ टू चैरिटी। अब देखो हमारे पास टोटल 100% प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसमें से क्या करा हमने 9% जो है वो चैरिटी के पास चला गया। इसका मतलब जो 9% जो है 100% में से, मतलब पूरे प्रॉफिट में से 9% जो प्रॉफिट है वो इनके बीच में डिवाइड नहीं होगा, ए और बी के बीच में, उनके बीच में डिवाइड होगा बचा हुआ 91% प्रॉफिट। तो हमें ये प्रॉफिट मेनली इसके अंदर डिवाइड करना है। एंड एज शेयर इज़ 650। और देखो जो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, जिस उसमें बी का शेयर हमें पहले ही दिया हुआ था 9000 रुपीज़, तो इस क्वेश्चन में हमें ए का शेयर पहले ही दिया हुआ है 650, देन द टोटल प्रॉफिट इज़, और हमें यहाँ पर भी हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, तो हम इसमें ए के शेयर का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बी के शेयर का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। बस इसमें जो नई चीज़ है वो ये है कि इस बार हमें 91,000 का टोटल प्रॉफिट लेना है। अब देखो हमें क्या करना है, पहले तो हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, पहले हम इसका प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे, तो P1/P2 हमारा हो जाएगा C1 मल्टीप्लाई D1 एंड C2 मल्टीप्लाई D2। D1 D2 हमें दे नहीं रखा तो C1 दे रखा 5 और नीचे आ गया 2, यानी हमारा जो प्रॉफिट का रेशो आ गया वो आ गया 5:2। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है उसको 5:2 में हमें बांटना है। अब देखो इसने ए का शेयर दे दिया, ए का जो शेयर है हमारे पास, ए का शेयर इसने हमें दिया है 650, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पहले ही दे दी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ए के शेयर का फॉर्मूला लगाएंगे हम नीचे कि ए का शेयर हमारा आता कैसे। तो कैसे आता हमारा ए का शेयर, हमें पता है ये हमारा ए का जो है 5 था, बी हमारा यहाँ पर था, तो ए का शेयर हमारा कैसे आता। पहले तो हम क्या करते, पहले तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, देखो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, हमें ए का शेयर कैसे निकालते कि जो टोटल प्रॉफिट है उसका हमारे पास सिर्फ 91% हिस्सा हमारे पास है जो हमें डिवाइड करना है। तो पहले तो जो टोटल प्रॉफिट का 91% जो है हमें वो बांटना था। ये जो परसेंटेज का साइन है उसका हम 100 बना देते हैं नीचे, यानी कि हमें 91% प्रॉफिट हमें ये हिस्सा बांटना है। अब हमें ये हिस्सा जो हमारा 91% प्रॉफिट है, ये हिस्सा हम ए का हिस्सा कैसे लेकर आते हैं, इसमें से ए का हिस्सा होता 5 बाय इसका टोटल, यानी 5 + 2 यानी 7, इसका 5/7, तब हमारा जो है ए का शेयर निकल के आता 650। देखिए दोबारा समझने की कोशिश करिए, पिछले क्वेश्चन में हमें 100% ही हमारा जो है टोटल प्रॉफिट था, तो हमें ये नहीं निकालना था उसके अंदर। इस बार हमारे पास क्या है कि पहले हमें टोटल प्रॉफिट का 91% हिस्सा चाहिए बस, जो हमें बांटना है, क्योंकि 9% तो चैरिटी को चला गया। तो हमारे ये जो पैसे बचे हैं, इस पैसे में से जो 5/7 जो हिस्सा था, यानी ए का शेयर, देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट में से ए का शेयर था 5/7, ये हमारा निकलता, तब जाकर हमारा 650 आंसर आता है, ये इसके इक्वल है, ठीक है।
अब देखो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा कि हमारे पास दो नंबर्स हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में। मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर फ्रैक्शन होता है वो उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है 650 के साथ, तो 650 के साथ दोनों के दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 91/100 का बन जाएगा 100/91 और 5/7 का बन जाएगा 7/5। तो चलिए अब हम इसको काट सकते हैं। तो पहले 5 और 100 को हम न्यूमरेटर को किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी नीचे वाले नंबर से डेनोमिनेटर से काट सकते हैं। एक जो है नंबर ऊपर का होना चाहिए, एक नीचे का, हम उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये कर देते हैं 5 1 5, 5 2 10 और 0, तो ये आ गया हमारा। फिर 91 और 650 दोनों 13 से कट सकते हैं। 13 7 91, 13 5 65 एंड 0। अब देखो जो 7 है, इस 7 को इस 7 से 7 1 7, 7 1 7। अब जो चीज़ें हमारे पास बच गई वो लिख लेते हैं। जो 650 का 50 बच गया था हमारे पास ऊपर, तो 50 लिख दिया। ये ऊपर हमारे पास 20 बचा हुआ था, 20 लिख दिया। नीचे हमारे पास कोई नंबर 91 और 5 में से 1 1 बचे हुए थे, ये नहीं लिखने। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 10,000, सॉरी 1,000, ये हमारा आ गया 1,000। टोटल प्रॉफिट जो है जो इन दोनों में डिवाइड होना था और जिसका जो पार्ट ए को 650 मिला था इसमें से, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो आ गया हमारा 1,000। अगर हमसे ये पूछते ना कि बी का शेयर कितना है, तो हम 1,000 में से अगर 650 यानी कि ए का शेयर माइनस कर दे तो वो हमारा आ जाएगा बी का शेयर। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। MNP इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। देखिए इसने 50,000 ईच नहीं लिखा, इसके बाद ईच अगर वर्ड आ जाता तो इसका मतलब था हर एक ने 50,000 दिए हैं, और इन्वेस्ट का मतलब है ये हमारा सी है। तो लेकिन इन्होंने मिल के 50,000 रुपीज़ दिए हैं। ध्यान दो इस क्वेश्चन के अंदर इन तीनों का जो पैसे है वो मिला के 50,000 रुपीज़ है। अलग अलग हमें C1 C2 C3 अलग अलग इसके अंदर नहीं दे रखे। M इन्वेस्ट ₹4,000 मोर देन N। M जो है वो N से 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एंड N इन्वेस्ट ₹5,000 मोर देन P। और जो N है वो P से 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और P के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, इसका मतलब P को हम X मान लेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसकी हेल्प से हमें इनके अलग अलग, टोटल तो 50,000 इन्वेस्ट करें लेकिन हमें अलग अलग नहीं पता कि कितने इन्वेस्ट करें हैं, तो हम इक्वेशन बना के इसकी हेल्प से पहले C1 C2 और C3 अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए लेट मान लेते हैं कि P इन्वेस्ट्स, मान लिया कि P ने कितने इन्वेस्ट करे, X इन्वेस्ट करे हैं, तो N का जो शेयर है वो कितना आ जाएगा कि N इन्वेस्ट ₹5,000 मोर देन P से 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं N ने, तो N ने करे हैं X के 5,000 ज़्यादा, यानी P से 5,000 ज़्यादा। फिर बोला था कि M जो है उसने इन्वेस्ट करे हैं 4,000 मोर देन N से 4,000 ज़्यादा, यानी N तो ये था हमारे पास, X प्लस 5,000 था, तो इससे जो है 4,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करे उसने, यानी कि उसने इन्वेस्ट करे हैं X प्लस 5,000 प्लस 4,000 मिलके बन गया 9,000। तो हमारा P का X है, इसका N का X प्लस 5,000 है, और M का जो है इन्वेस्टमेंट है X प्लस 9,000। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी जिससे हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं वो है हमारी कि हमें पता है कि इन तीनों का जो सम है, P की इन्वेस्टमेंट का, N की इन्वेस्टमेंट का और M की इन्वेस्टमेंट का जो सम है, तीनों की इन्वेस्टमेंट का सम मिलाकर है हमारा 50,000 रुपीज़। मिला के 50,000 इन्वेस्ट करे गए हैं। तो P था हमारा X, P के नीचे X लिख देंगे। N था हमारा X प्लस 5,000, M था हमारा X प्लस 9,000, और वो तीनों मिलकर थे हमारे 50,000 के इक्वल। तो चलिए x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x प्लस 5,000 प्लस 9,000 यानी कि 14,000 इज इक्वल टू 50,000। पहले हम प्लस माइनस वाली चीज़ों को दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो ये प्लस में 14,000 है, उस साइड जाकर ये 50,000 के साथ माइनस हो जाएगा। 50,000 माइनस 14,000, तो ये हमारा बच गया, इस साइड पे 3x बचा हुआ था, इस साइड हमारा 50,000, इसमें से हमने 14,000 माइनस कर दी, ये हमारा बच गया 36,000।
एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाली चीज़ जो है दूसरी साइड जाके हमारी डिवाइड हो जाती है, तो ये 36,000 के साथ नीचे 3 डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा कट के आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 0। एक्स की हमारी वैल्यू आ गई 12,000। तो चलिए अब जब हमारे पास इनकी वैल्यू आ चुकी है तो एक एक करके इनकी इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट है? पी की इन्वेस्टमेंट यानी कि C1 जो आ गया हमारा, वो हमारा एक्स था, यानी कि 12,000, एक्स आ गया हमारा 12,000, तो ये हमारा पी की इन्वेस्टमेंट बन गया, C1 हमारा बन गया 12,000। उसके बाद देखो हमारी थी एन की इन्वेस्टमेंट यानी कि C2 हमारी क्या आ गई? C2 हमारी पहले थी एक्स में 5,000 जोड़ो, ये रही एक्स में 5,000 जोड़ो, तो एक्स है हमारा 12,000, तो 12,000 में 5,000 जोड़ो, ये हमारी बन गई 17,000। ये हमारी एन की इन्वेस्टमेंट है। फिर हमारी एम की इन्वेस्टमेंट यानी कि C3 कितनी है? ये थी हमारी x प्लस 9,000, यानी x में 9,000 प्लस करो, यानी कि 12,000 में 9,000 प्लस करो, ये हमारी आ गई 21,000। ये हमारी m की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये हमारी C3 है। तो अब हमें C1, C2 एंड C3 तीनों चीज़ें अब हमें मिल चुकी हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹70,000, ये हमारा टोटल प्रॉफिट इस बार हमें दे रखा है, देन व्हाट इज़ द शेयर रिसीव्ड बाय एम। तो जो है हमें 70,000 में से हमें एम को कितना शेयर देना पड़ेगा? एम का शेयर पूछ रखा है इसके अंदर। तो शेयर जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वो हम प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो पहले हमें इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। हमारे पास 3 पर्सनस हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा P1/P2/P3 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2 एंड C3 मल्टीप्लाई D3। तो ये हमारा आ जाएगा, देखो C1 मल्टीप्लाई D1, C1 है हमारा D1, मैं D1 D2 D3 मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइम जो है टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। तो C1 है हमारा 12,000, C2 है हमारा 17,000 और C3 है हमारा 21,000। तो देखो 3 0 से सबकी 3 0 कट गई। उसके बाद हमारा आ गया 12, 17 और 21। अब कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में तीनों आ जाए, तो हमारा जो रेशियो बन गया वो बन गया 12, 17 और 21। हमें इस रेशियो में जो है हमें उनको बांटना है। हम इसका टोटल जो है पहले ही कर देते हैं। इन तीनों का हमारा जो टोटल बनेगा, इन तीनों का हमारा टोटल बनेगा 50, क्योंकि हमें रेशियो के नीचे टोटल लेना होता है। तो चलिए अब हमसे एम का शेयर पूछा था, ये है पी का शेयर, ये है एन का और ये हमारा एम का शेयर। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया पी एन एम का, और इस रेशियो का टोटल भी हमने निकाल लिया, वो है हमारा 50। तो चलिए एम का शेयर निकाल देते हैं। एम शेयर आ जाएगा हमारा, टोटल प्रॉफिट होता है यहाँ पर, तो फिर उसके बाद हम निकालते हैं इसका रेशियो कितना था। देखो एम का था 21/50, नीचे आ जाएगा रेशियो का टोटल 50। तो चलिए टोटल प्रॉफिट लिखते हैं अपना। टोटल प्रॉफिट था हमारा 70,000, यानी 70,000 का 21/50 है एम का शेयर। तो इस 1 0 से 1 0 कट गई, बचे हुए को 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 यहाँ चला गया 20, 5 4 जा 20 और 2 0, 1400 मल्टीप्लाई 21। अब 1400 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 29,400। तो ये हमारा आ गया एम का शेयर। तो ये हमारा आंसर है 29,400। 10th क्वेश्चन है कि ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:5। ए और बी 3:5 में इन्वेस्ट करते हैं मनी। आफ्टर 6 months सी एंटर्स द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ बी। फिर 6 months के बाद सी जो है जितनी कैपिटल बी ने इन्वेस्ट करी थी उसी के इक्वल कैपिटल लेकर आता है आफ्टर 6 months। तो देखिए ए बी और सी कि पहले हम यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, यानी C1 C2 C3 कितना इनका, ए का और बी का तो 3:5 था। उसके बाद सी भी आ गया जो बी के इक्वल लेकर आया, तो सी का भी हमारा आ जाएगा 5। और यहाँ पर इनके डेज देख लेते हैं, यानी टाइम इनका देख लेते हैं कि कितने डेज के लिए था। तो जो ए जो था इसने कहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी एट द एंड ऑफ द ईयर। ए और बी के टाइम के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। इसका मतलब ए और बी पूरे 12 months के लिए वहाँ पर थे। उसके बाद सी जो है 6 महीने के बाद आया था। इसका मतलब कितने महीने बच गए, 12 - 6 यानी कि 6 months इसका बच गया।
तो जो सी जो था वो 12 मंथ्स में से 6 मंथ्स के लिए था बस बिजनेस के अंदर। तो चलिए अब हम इनका जो है रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा हमारा, मैंने बताया था 3 पर्सनस का फॉर्मूला P1/P2/P3 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2 एंड C3 मल्टीप्लाई D3। तो ये हमारा आ जाएगा C1 हमारा है 3 मल्टीप्लाई इसका जो टाइम है वो है 12 मंथ्स का। उसके बाद हमारा C2 है 5, इसका टाइम है 12 मंथ्स का। उसके बाद हमारा है C, यानी कि इसका जो कैपिटल थी C3 5 थी और इसका जो टाइम था वो था 6 मंथ्स के लिए। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर भी अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि 12, 12 और 6 तीनों के तीनों 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो ये हमारा बच गया अब 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो अब जो है 6, 10 और 5 तो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, किसी एक नंबर के टेबल में तीनों चीज़ें नहीं आती हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो हमारा आ जाएगा 6:10:5। तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो का जो आंसर है वो आ गया 6:10:5। ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B and C invested capitals in the ratio of 4:6:9। A, B और C ने तीनों ने मिलके, ये हमारा आ गया C1, C2, C3, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टेड है कैपिटल्स, ये हमारी कैपिटल्स दे रखी है। ये आगे C1, C2, C3 हमें मिल गया। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। प्रॉफिट यानी कि ये हमें दे रखा P1, P2, P3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम, यानी D1, D2, D3 निकालना है, फॉर विच दे कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल्स। हमें इसके अंदर टाइम निकालना है। तो पहले हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेते हैं और फॉर्मूले के अंदर उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है P1, P2, P3 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2 एंड C3 मल्टीप्लाई D3। उसके बाद हमें सिंपल सा क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं हमें सिर्फ वो वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है जोन सी वैल्यू हमें दे रखी है। हमें पता है P1, P2, P3 प्रॉफिट का रेशियो में दे रखा है 2:3:5, 2:3:5। और हमें C1, C2, C3 दे रखा है 4:6:9, 4:6:9। लेकिन हमें टाइम दे रखा तीनों का, हमें टाइम निकालना है D1, D2, D3। तो देखो ये निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये निकालने के लिए हमें क्या करना है कि देखो D1, D2, D3 हमें निकालना है, ठीक है। इसके साथ ये जो है फ्रैक्शन में है ये, तो इन तीनों नंबर्स को आप क्या करो दूसरी साइड ले जाकर इन तीनों को पलट देंगे रेसिप्रोकल में। इन तीनों के ये 4:6:9 है तो उस साइड जाके बन जाएंगे 9:6:4, ठीक है। तो यानी कि D1, D2, D3 हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर था 2, 3 और 5 था। तो ये वाले नंबर जो है उस साइड जाके हम पलट देंगे तो हमारा इस साइड था 4:6:9, उस साइड जाकर हो जाएगा 9:6:4। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो किसी एक नंबर के टेबल में आता हो। हम इनको मल्टीप्लाई करके भी आगे देख लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20। ये आगे हमारा D1, D2 एंड D3। अब हम इसको देख सकते हैं कि 2 से तीनों के तीनों टेबल जो है उस 2 के टेबल में आता है, 2 से कट जाएंगे। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। तो हमारा जो रेशियो आ गया D1, D2, D3 यानी टाइम का जो हमारा रेशियो आ गया वो आ गया 9:10। तो ये हमारा आ गया आंसर, जो कि हमारा है टाइम का रेशियो। उसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है A started some business with ₹26,000. After 3 months, B joined him with ₹16,000. After some more time, C joined them with ₹25,000. तो चलिए इनकी सारी चीज़ें लिख लेते हैं A, B और C की। A, B and C
कि कैपिटल्स लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी C1 C2 C3। ए का जो है वो है 26,000, बी की है 16,000 और सी की है 25,000। और जो इसका टाइम लिख लेते हैं हम, टाइम आ जाएगा, ए के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है, इसका मतलब ए जो है पूरे 12 मंथ्स के लिए था। आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन, यानी बी 12 में से 3 गए, यानी 9 महीने के लिए आया था। आफ्टर सम मोर टाइम सी ज्वाइन दैम, सी के बारे में तो यही नहीं कह रखा कि कितने मंथ्स के बाद आया था, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्योंकि हमें सी का जो है टाइम नहीं दे रखा। सी ज्वाइन विद ₹25,000 एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹15,453। हमें टोटल प्रॉफिट भी इसके अंदर दे रखा है। सी गेट्स ₹3825 एज ए शेयर, और सी का हमें शेयर भी दे रखा है। इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन पहले भी करे थे जिसमें हमें पहले से ही शेयर दे रखा था, तो हमने उनको फॉर्मूले के इक्वल रखा था। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वैसा ही करेंगे। हाउ मैनी मंथ्स आफ्टर सी ज्वाइन द बिजनेस, यहाँ पर सी आएगा कि सी ने जो है कितने मंथ्स के बाद, कितने मंथ्स के लिए जो है बिजनेस ज्वाइन करा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे टाइम का। सबसे पहले हम इनका प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं। तो P1 P2 P3, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2, C3 मल्टीप्लाई D3। हमें हर क्वेश्चन के अंदर पहले इसका प्रॉफिट का रेशियो जो है यही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है हर क्वेश्चन के अंदर। तो C1 हमारा है 26,000 मल्टीप्लाई D1 हमारा है 12, ए का जो टाइम है 12 मंथ्स था। फिर है C2 यानी 16,000 और इसका टाइम था 9 मंथ्स। फिर लास्ट में था हमारा 25,000 मल्टीप्लाई इसका था X, क्योंकि हमें जो है सी का जो है वो हमें टाइम नहीं दे रखा। D3 हमारे पास यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाएगा, देखो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे हमारी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 26 मल्टीप्लाई 12, ये हमारा आ जाएगा 312। उसके बाद 16 मल्टीप्लाई 9 हमारा आ जाएगा 144। 25 मल्टीप्लाई x हमारा आ जाएगा 25x। तो हमारा ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। प्रॉफिट का जो हमारा रेशो है ए बी एंड सी का, वो आ गया 312, 144 एंड 25x। ठीक है, अब हमें ए का जो शेयर है, वो सी का जो शेयर है, सॉरी वो पहले ही दे रखा है 3825। तो यहाँ पर है सी शेयर इज इक्वल टू 3825, ये हमें पहले ही दे रखा है। इसके बाद देखो, हम जब सी का शेयर निकालते हैं इसके अंदर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का हमें जितना जो है यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। फिर हम इसका रेशो लिखते हैं यहाँ पर। ऊपर देखते हैं रेशो इसका कितना है, इसके आएगा 25x, यहाँ पर आ गया 25x। फिर देखो नीचे हम इसका टोटल लिखते थे रेशियो का, तो रेशियो का जब हम टोटल करेंगे, देखिए 25x जो है वो इन नंबर्स में जो है ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो 312 को और 144 को हम ऐड करेंगे, ये बनेंगे हमारे 456, और जो हमारा 25x है वो सेम रहेगा। तो ये आ गया इसका सम। हमें रेशियो का सम नीचे लिखना होता था 456 प्लस 25x, ये हमारा बराबर है इतना, हमें इसकी जो है वैल्यू मिली थी सी को। उसके बाद जो है टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है 15453, 15453 मल्टीप्लाई 25x बाय 456 प्लस 25x इज इक्वल टू 3825। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, हम इस पूरे नंबर को उस साइड लेके चले जाएंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 6, यानी कि x हमारा 6 आ गया, और x हमने माना था, ये c का जो टाइम था वो था हमारा x। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा c जो था उसने कितने मंथ्स के लिए ज्वाइन करा था, उसने करा था 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन करा था उसने बिजनेस। तो इसका आंसर आ गया 6 मंथ्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C started a business with their investments in the ratio 1:4। ये हमें इन्वेस्टमेंट मतलब C1, C2, C3 हमें दे रखा है। आफ्टर 6 months A invested
हाफ द मोर अमाउंट एज बिफोर। अब देखो 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के लिए अमाउंट अलग था, 6 मंथ्स के बाद 6 महीने बाद उन्होंने अलग अमाउंट इन्वेस्ट करा है बचे हुए 6 महीने के लिए। अब बचे हुए 6 महीने के लिए इन्हें क्या करा, इन्वेस्टेड हाफ द मोर अमाउंट एज बिफोर। जितना अमाउंट उसके पास पहले था उससे आधा अमाउंट उसने और उसके अंदर लगा दिया, तो ज़्यादा कर लिया उसने अपना अमाउंट। एंड बी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, बी ने जितना पहले लगा रखा था उतना ही और लगा दिया बचे हुए 6 महीने के लिए। वाइल सी विदड्रू 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, लेकिन सी ने क्या करा, जितना पहले लगा रखा था उसका 1/4 जो है उसने निकाल लिया, यानी कि उसका जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उनके जो प्रॉफिट के रेशियो में वो निकालने हैं। प्रॉफिट के रेशियो निकालने से पहले हम इनकी जो है ये देख लेते हैं कि इनका जो जो इनकी टोटल कैपिटल्स है वो कितनी बनेगी। ठीक है, तो कैपिटल्स निकालेंगे हम यहाँ पर। पहले तो हम जो इन्होंने शुरू में इन्वेस्ट करी थी वो थी 1, 2, 4, जो शुरू के 6 मंथ्स के लिए थी, ए की और बी की, सी की, वो थी 1, 2 और 4। देखो ए, बी और सी की स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी 1, 2 और 4। इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दोबारा से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे थोड़ा सा जो है आसान हो जाएगी हमारी इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तीनों को, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। हम इसका यूज़ करेंगे, ये हमारी शुरू के 6 मंथ्स की कैपिटल है जो हमारे पास जो 6 महीने के लिए उन्होंने यूज़ करी थी। तो देखिए हम ए, बी और सी की तीनों की कैपिटल्स निकाल देते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ए की, बी एंड सी। देखिए ए की कैपिटल थी 2 थी 6 मंथ्स के लिए, फिर बी की थी 4 शुरू के 6 मंथ्स के लिए, एंड सी की थी 8 शुरू के 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी बचे हुए 6 मंथ्स के लिए और इन्वेस्टमेंट करी है। अब देखो इसने कहा था ए इन्वेस्टेड हाफ द मोर अमाउंट एज बिफोर, पहले ए की थी 2, अब उसने 2 का आधा और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 2 का आधा कर देते हैं वो है 1, यानी कि इसमें 1 और प्लस कर दो, यानी ये बन गए 2 का अगर हम आधा करें तो ये हो जाएगा 1। अगर हम 2 में 1 प्लस करेंगे, अब इसमें 2 भी पहले वाली 2 में 1 प्लस करा तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 3 बन गई। तो ए की जो नई इन्वेस्टमेंट है बचे हुए 6 महीने के लिए वो है 3, यानी 6 महीने के लिए है इसकी 3। अब देखो बी की पहले थी 4, फिर इसने क्या करा, बी इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट एज बिफोर, बी ने सेम अमाउंट दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। पहले 6 महीने के लिए 4 था, दोबारा से 4 इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले 6 महीने के लिए बी का हो गया 8। कितने महीने के लिए, बचे हुए 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, सी विदड्रू 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, सी की पहले थी 8, उसने क्या करा, उसका 1/4 निकाल लिया। 1/4 देखते हैं कितना बनेगा, यानी कि 4 2 जा 8, 2, यानी कि उसने 2 माइनस कर दिए, यानी 8 में से उसने 2 माइनस कर दिए, सी की बच गई 6, उसकी 6 बच गई बचे हुए 6 मंथ्स के लिए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि पहले कुछ मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स अलग थी और उसके बाद के मंथ्स के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट अलग है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे कि पहले हम उनकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स की अलग थी, पहले जितने मंथ्स के लिए थी उनको उस मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट को और उसको भी उसके बचे हुए मंथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उनकी। तो टोटल कैपिटल्स निकाल देते हैं इसके, 2 6 जा 12 प्लस 3 6 जा 18, 4 6 जा 24 प्लस 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 प्लस 6 6 जा 36। अब इनको प्लस कर देते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी हमारे पास। तो ये आ गया 12 प्लस 18 बन गया हमारा 30, 24 प्लस 8 48 हमारा बन गया 72, एंड 48 प्लस 36 हमारा बन गया, ये बन गया 84। तो ये हमारे आ गए C1 C2 C3। तो चलिए अब है हम इनका प्रॉफिट का रेशियो बताना है हमें, P1 P2 P3 P1 P2 P3। तो ये आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2 एंड C3 मल्टीप्लाई D3। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो C1 C2 तो हमें पता है ये है 30, इसकी है 72
और इसकी है 84, और तीनों के तीनों पूरे 12 मंथ्स के लिए रहे थे हमारे पास जो है। इसके बाद 12 मंथ्स इन्होंने सिर्फ अपनी 6 मंथ्स के बाद सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज करी थी, लेकिन रहे तो तीनों के तीनों पार्टनर पूरे 12 मंथ्स के लिए हैं। तो अब देखो हम 12 सारे 12 कट जाएंगे, ये बचेगा 30, 72, 84, 30, 72 एंड 84। तो अब हम इसको 6 से काट सकते हैं। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 4 जा 24। तो ये जो हमारा आया है 5, 12 एंड 13, ये हमारा रेशो आ गया, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशो था इनका, वो हमारा आ गया 5:12:14। इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज़ थी वो हमें थी इनकी कैपिटल निकालना, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए अलग से कैपिटल थी और बचे हुए 6 मंथ्स के अलग से थी। और जैसे हम इनको अच्छे से सोल्व कर सकें, इसके लिए मैंने इनको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को थोड़ा ईजी बना लिया था, ठीक है। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस with rupees 52,000 and after 4 months B joined him with rupees 39,000। 4 महीने के बाद B ने जो है ज्वाइन करा है। At the end of the year, out of the total profit, B received total rupees 20,000, including 25% of the profit as commission for managing the business. What amount did A receive? अब देखो, सबसे पहले तो हम इसका जो है प्रॉफिट, B को प्रॉफिट मिला है 20,000 का, जिसमें से उसको 25,000 रुपीज़ भी मिले हैं जो है कमीशन के। पहले तो 25,000 कमीशन के रुपीज़ मिले हैं, और जो है जो उसके बाद जो 75% जो पैसे बच गए, 75% जो हमारा टोटल प्रॉफिट बच गया, उसमें से भी उसको कुछ पैसे मिले हैं। तो ये दोनों मिलाकर उसको 20,000 रुपीज़ मिले हैं। तो ये पूछ रहा है कि ए को फिर कितने पैसे मिले होंगे टोटल प्रॉफिट में से। तो सबसे पहले हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे और पहले इनका प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं दोनों का। P1 P2 इज इक्वल टू C1 D1 C2 एंड D2। C1 यानी ए ने कितना इन्वेस्ट करा था, 52,000, और ए कितने टाइम के लिए, के टाइम की बात नहीं कर रखी, इसका मतलब ए जो है वो पूरा 12 मंथ्स के लिए था। C2 यानी जो है बी ने कितने इन्वेस्ट करे, 39,000, और बी आया था आफ्टर 4 मंथ्स, तो 12 - 4 यानी 8 मंथ्स के लिए बी रहा था बिजनेस के अंदर। तो इसको हम यहाँ पर 0 से 0 हमने कट कर दी। उसके बाद हमारे पास जो रेशो बचा है उसको हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो इसके बाद हमारा बच गया 52 × 3 एंड 39 × 2। दोबारा काट देते हैं 2 को इससे, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, और 3 को इससे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये बच गया 26/13। दोबारा से 13 से काट देते हैं, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। तो हमारा जो रेशो आ गया प्रॉफिट का वो हमारा आ गया 2:1। ये ए का है और ये बी का है। अब देखो, अब हमें मेन इक्वेशन बनानी है इसकी, कि इसने कहा है बी ने रिसीव करे टोटल 20,000 रुपीज़। तो बी का जो शेयर था वो था हमारे पास टोटल 20,000 रुपीज़। अब हमें दोबारा यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है कि बी का जो शेयर है वो आया कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा जो था ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो था, बी को 1/3 मिलना था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बी के पैसे कैसे बने। तो बी को सबसे पहले तो 25% का प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो बी को सबसे पहले मान लेते हैं हम, लेट मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो है हमारा वो है हमारा एक्स, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट यहाँ पर गिवन नहीं है, तो टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया एक्स। तो बी का जो शेयर है वो कैसे बना होगा कि बी का जो एक्स था, टोटल प्रॉफिट था, उसका पहले तो इसको 25% मिला, ठीक है। ये इसने पूरा का पूरा ले लिया, जितने भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट था उसका 25% हिस्सा इसने पूरा ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा, फिर इसने और पैसे लिए, प्लस करेंगे और पैसे किस चीज़ के लिए, कि जो हमारा जो टोटल प्रॉफिट का जो 75% हिस्सा बच गया था टोटल प्रॉफिट का, ठीक है, इसका इसने शेयर लिया। कितना शेयर, 1/3, 1 बाय टोटल करेंगे रेशियो का 2 + 1 यानी कि 3। ये हिस्सा भी इसने ले लिया, और जब इसने दोनों पैसों को प्लस करा तो इसके पास पैसे बने 20,000 रुपीज़,
ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई कि x का 25% पूरा ले लिया, फिर x बच गया 75%, फिर इसमें से जो 75% जो हिस्सा था इसको इन दोनों को प्रॉफिट के रेशो में बांटना था, ठीक है। तो प्रॉफिट के रेशो में अगर बांटा तो इसको मिल गया इसका 1/3 और हिस्सा मिल गया, तो टोटल इसको मिल गए 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं, 25 को और 100 को अगर हम काटेंगे 25 × 25, 25 4 100, इसको भी काट देते हैं, 25 3 75, 25 4 100, और इस 3 को इस 3 से भी काट देते 1 पे। तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया x × 1/4 प्लस x × 1/4 इज इक्वल टू 20,000। ये बन गया x बन जाए x/4 प्लस ऊपर x बन जाए x/4 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हमारा बन गया x प्लस x, ये हमारा रेशियो लेंगे, ये बन गया 2x/4 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर 4 और 4 का एलसीएम लेकर सोल्व कर दिया, ये बन गया 4 और 4 का एलसीएम लिया, नीचे आ गया 4, उसके बाद हमारा बन गया 2x/4 और यहाँ आ गया हमारा 20,000। तो हमारा जो ये जो है 2/4 वो उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2/4 था, यहाँ पर 4/2, 2 को इससे काट देंगे, ये बन गया 10,000, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो बन गई 40,000। यानी कि जो हमारा अब टोटल प्रॉफिट था, हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास 40,000, ठीक है, जिसका 25% हिस्सा जो है वो बी ने ले लिया था, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसका 1/3 भी बी ने ले लिया था। तो बी का जो प्रॉफिट था वो था 20,000। व्हाट अमाउंट डिड ए रिसीव, अब इसने ये पूछा है कि कितना अमाउंट जो है ए ने लिया होगा। अब देखो हमें पता है कि बी ने 25% जो है शेयर भी ले लिया, फिर बचे हुए में से उसने जो है प्रॉफिट भी ले लिया था, तो बी ने टोटल मिला के 20,000 पैसे अपने ले लिए। तो जो पैसे बच गए टोटल प्रॉफिट में से, यानी कि जो 40,000 में से अगर मैं 20,000 माइनस कर दूं, यानी कि बी का शेयर माइनस कर दूं, तो जो पैसे बच गए वो हमारा ए का शेयर है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 20,000। एज को कितने रुपए मिलेंगे, वो मिलेंगे 20,000। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमें पता था कि बी को तो टोटल 20,000 रुपीज़ मिल गए, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 40,000 जो हमने निकाला एक्स की वैल्यू मानकर। तो जब बी को 20,000 रुपीज़ मिल गए, टोटल प्रॉफिट 40,000 का हुआ था, तो बचे हुए पैसे जितने थे यानी कि 20,000 जो रुपीज़ थे वो हमारे ए को मिल गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल पब्लिकेशन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख 20% ऑफ विच इज़ पेड एज टैक्सेस। अब देखो जो अनिल पब्लिकेशन को प्रॉफिट हुआ था 9 लाख का, जिसमें से उसने 20% रुपीज़ जो थे टैक्स में पे कर दिए। अब जब हम किसी पैसे को टैक्स में या फिर चैरिटी में पे करते हैं तो वो पैसे हमारे प्रॉफिट में डिवाइड नहीं होते, वो पैसे हमारे माइनस हो जाते हैं। तो जब 9 लाख का 20% चला गया तो हमारे पास लेफ्ट कितने हैं, रिमेनिंग जो हमारे पास मनी है वो है हमारे पास 9 लाख का 80% पैसा हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो इसको हम सोल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 9,000 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7,20,000। अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चन करना है अपना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये पैसे बचे हुए हैं। इफ़ द रेस्ट इज़ डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स पी क्यू एंड आर इन द रेशियो इतना, ये हमें जो है प्रॉफिट का रेशियो दे दे कि इस रेशियो में इसको बांट दो इस पैसे को, देन फाइंड द शेयर्स ऑफ बी पी क्यू एंड आर, उसके बाद इनके शेयर्स बताने। तो प्रॉफिट का रेशियो में यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर नहीं निकालना, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, पी क्यू एंड आर, ये हमें 1 यहाँ पर दे रखा है 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है ये, और लास्ट में हमारा 2। तो पहले देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट होता है, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, फिर 1 को प्लस कर दो, +1, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, 2 1 जा 2 +1 यानी 3, तो बीच में बन गया हमारा 3 और यहाँ आगे हमारा 2, ये ऊपर बन जाता है 3 और नीचे वाला जो नंबर है वो सेम रहता है, 2 1 जा 2 +1 यानी कि 3 और नीचे वाला नंबर 2 का 2 डेनोमिनेटर सेम रहेगा। फिर हम इस 2 को हटाने के लिए जोन से नंबर को हमें हटाना है, पूरे क्वेश्चन को हमें उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 और लास्ट में आ जाएगा 2 2 जा
4। तो ये हमारा जो है प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब धीरे धीरे पूछ रहा है हमसे तीनों का शेयर निकालो, तो तीनों का शेयर पहले पी का शेयर निकाल देते हैं। पी का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट का, यानी 7,20,000 का। पी का देखो इसमें है क्या है 2, टोटल निकाल लेते हैं पहले। 2 + 3 5 + 4 यानी कि 9, यानी कि 2/9। इसका 2/9 है हमारा पी का। तो ये आ जाएगा, 9 को इससे कट कर देते हैं, 9 8 जो 72 0 0 0। तो ये आ जाएगा हमारा 1,60,000। ये हमारा पी का जो है शेयर आ गया। फिर क्यू का शेयर निकालते हैं, ये आ जाएगा 7,20,000 का। ये आ जाएगा, ये क्यू का 3/9। ऊपर इसका जितना रेशो है, नीचे रेशो का टोटल 3/9। इसको इससे करा 80,000 आ गया। 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 2,40,000। उसके बाद आर का शेयर है हमारा 7,20,000 का आ जाएगा हमारा। इसका था 4/9। इसको दोबारा इससे करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 लाख। 4 8 जो 32, 3,20,000 आ गया हमारा ये आंसर। तो हम तीनों के शेयर हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वी हैव टू डिवाइड अ सम ऑफ ₹13,950 अमंग 3 पर्सनस। ये अमाउंट हमें 3 पर्सनस में डिवाइड करना है, ए बी और सी में। बी मस्ट गेट द डबल ऑफ ए शेयर। बी का जो शेयर होगा वो ए से डबल होगा। एंड सी मस्ट गेट ₹50 लेस देन द डबल ऑफ बी शेयर। और बी के शेयर का डबल करके उसमें से 50 लेस करेंगे तब सी का शेयर आएगा। फाइंड द शेयर ऑफ ए। और हमें ए का शेयर निकालना है। और जो हमारा जो प्रॉफिट है, ये जो हमारा वी हैव टू डिवाइड अ सम ऑफ इतना रुपीज़, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। और ये टोटल प्रॉफिट हमने इन तीनों में डिवाइड करना है। तो उसमें से हमसे सिर्फ ए का जो है शेयर पूछा है। तो सबसे पहले हमें ए बी और सी का तीनों का शेयर पता करना है। तो इसने कहा है कि बी मस्ट गेट द डबल ऑफ ए शेयर। तो लेट कर लेंगे हम ए शेयर इज इक्वल टू एक्स। ए के शेयर को हम एक्स मान लेंगे। ए का शेयर हो गया हमारा एक्स। उसके बाद कह रहा है बी मस्ट गेट द डबल ऑफ ए शेयर। बी का जो शेयर होगा वो ए से डबल होगा। तो ए का हमने मान लिया एक्स, तो बी का शेयर हो जाएगा उसका डबल, यानी बी शेयर हमारा हो जाएगा 2x, यानी x का डबल 2x। ये हो गया हमारा बी का शेयर। उसके बाद कहा है सी मस्ट गेट ₹50 लेस देन द डबल ऑफ बी शेयर। तो सी का जो शेयर है वो है 50 लेस देन, 50 माइनस करने हैं, देन द डबल ऑफ बी शेयर। बी के शेयर का डबल करके, अब 2x का डबल होगा 4x, तो डबल करके उसमें से 50 लेस, तो सी का शेयर होगा 4x माइनस 50। तो ये हमें डायरेक्ट तीनों के शेयर पता लग गए। तीनों के शेयर हैं, जिस तरीके से हमें जो है ये पैसे जो है वो डिवाइड करने हैं। अब हमें डिवाइड करने हैं 13,950 रुपीज़। तो जो इन तीनों का ये शेयर आया है। अब देखो कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी इस क्वेश्चन में कि ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो नहीं है, ये डायरेक्ट हमारा शेयर है। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ के ये आना चाहिए। जो 13,950 जो डिवाइड हुआ है वो इन तीनों में डिवाइड हुआ, और तीनों को के शेयर को अगर हम प्लस कर देंगे तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो आ जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट हमारा हमें आंसर दे रखा है कि ये जो शेयर है, ये इस तरीके से उनका शेयर आया है। शेयर निकलता जो हम प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है वो शेयर है तीनों का। तो मतलब तीनों का जो शेयर अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा। तो देखो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1x + 2x + 4x, तो ये बन गया 4 5 6 और 7, 7x माइनस 50 इज इक्वल टू 13,950। जब भी हमें शेयर दिया गया होता है तो इसका मतलब ये है कि उन सब के शेयर को जब हम प्लस करेंगे तो वो हमारा टोटल प्रॉफिट बनता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7x बच जाएगा, ये माइनस का 50 है, उस साइड जाके प्लस का 50 हो जाएगा। तो 13,950 में प्लस हो जाएगा 50। तो यहाँ पर तो है हमारा 7x, और उस साइड जो है इसको 50 प्लस करने के बाद हमारा बनेगा 14,000। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 14,000 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 14,000 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,000। x की हमारी वैल्यू आ गई 2,000। हमें a का शेयर निकालना है, और a का शेयर हमने माना था देखो x, तो देयरफॉर और x की वैल्यू हमारी आ गई है 2,000। तो हमारा जो a का शेयर है वो हमारा x आना था, यानी कि हमारा जो a का शेयर है वो आ गया हमारा
2000, तो ये हमारा आंसर है। अगर हमसे बी का शेयर पूछा होता तो हम एक्स को यानी कि 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर हमसे सी का शेयर पूछा होता तो हम एक्स को यानी 2000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते और उसमें से फिर माइनस कर देते 50, तो हमारा सी का शेयर भी आ जाता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो इतना। तो इन्वेस्टेड का मतलब है हमें C1 और C2 मिल गया यहाँ से। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स एक्स विदड्रोज, 8 मंथ्स के बाद क्या हुआ कि एक्स ने विदड्रॉ कर ली, यानी एक्स जो है वो सिर्फ 8 मंथ्स के लिए था। इफ़ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो इतना, हमें प्रॉफिट का रेशियो भी पहले ही बता दिया इन्होंने, हमें C1 C2 दे दिया और हमें P1 P2 भी दे दिया। फाइंड हाउ लॉन्ग वाइज इन्वेस्टमेंट वॉज यूज्ड, इन्होंने पूछा है कि वाई कितने टाइम के लिए जो है बिजनेस में रहा था। तो वाई का हमें टाइम नहीं दे रखा, मतलब हमें D2 नहीं दे रखा। तो चलिए अपना फॉर्मूला लगाते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई D1 C2 मल्टीप्लाई D2। तो देखो प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट का रेशियो लिख देते हैं, हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया है ये रहा 5:9, 5/9। और C1 हमें दे रखा है एक्स ने जो है दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5-6, तो C1 C2 भी हमारे पास ये रहा C1 और ये रहा C2, ठीक है। तो C1 C2 दे रखा था, P1 P2 दे रखा था, हमें इन सब की वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो हमारी x की चीज़ें हैं, ये हमारी y की है। तो x ने कितने D1 मतलब x कितने टाइम के लिए रहा था, 8 मंथ्स के लिए, आ गया 8। और y का टाइम है D2, तो D2 तो हमें दे नहीं रखा, हमसे पूछ रखा है ये आंसर कि कितने टाइम के लिए y की इन्वेस्टमेंट यूज़ हुई, यानी कितने टाइम के लिए y बिजनेस में था। तो ये हमें नहीं दे रखा, तो हम इसको मान लेंगे x। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको आएगा 5/9, ये हो जाएगा 5×8 = 40 और 6 × x हो जाएगा 6x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो इस साइड आएगा 5 × 6x, उस साइड आएगा 40 × 9। अब देखो ये 5 और 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 5 और 6, ठीक है। तो अब हम इसको काट देते हैं, 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब हम इस 40 को भी 5 से काट देते हैं, 5 8 = 40। अब हम 2 को 8 से काट देते हैं, 2 4 = 8। तो हमारा x आ गया 4 × 3 बच गया हमारे पास, तो हमारा x आ गया 4 3 = 12। यानी कि जो y जो था ये हमारे D2 आया, यानी कि y की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए यूज़ हुई है, 12 मंथ्स के लिए हमारी यूज़ हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, A कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द कैपिटल, ये C1 है, ये जो 1/3 है ये हमारी C1 है, फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, और ये जो 1/3 है ये इसके बाद इसका D1 टाइम दे दिया। B कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/6 ऑफ द कैपिटल, ये C2 है, फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, ये हमारी D2 है, ये हमें दे रखा। देखो ये हमारी A की 1/3, ये हमारी A की C1 थी, ये हमारा D1 था, ये हमारा C2 था और ये हमारा D2 था। एंड C कॉन्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, ये होल जो है वो हमारा D3 है और रिमेनिंग कैपिटल जो है वो हम निकालेंगे, वो हमारी C3 है। हाउ शुड दे डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1200, हमें 1200 का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना है। उसको डिवाइड करने से पहले हमें इसके जो है प्रॉफिट का रेशियो निकालना पड़ेगा कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए पहले हम इसके C1 C2 C3 एंड B1 D1 D2 D3 निकालना होगा, उसके बाद ही हमारा आ पाएगा। देखो ये आ गया A B C। चलिए सबसे पहले हम इसका वो निकालते हैं, इनकी कैपिटल कितनी है, ठीक है। तो A कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द कैपिटल, 1/3 थी इसकी कैपिटल, ठीक है, एंड फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। और इसका जो D यहाँ पे हम इसके D1 बाद में निकालेंगे, पहले हम कैपिटल को रेशो को लिखेंगे। B कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/6 ऑफ द कैपिटल, B की कैपिटल थी 1/6, ठीक है, एंड C कॉन्ट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग कैपिटल। अब देखो इन दोनों को छोड़ के रिमेनिंग कैपिटल क्या बच गई हमारी, पहले हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 1/3 को और 1/6 को, और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारी रिमेनिंग। जब भी देखो हमें रेशियो में कोई चीज़ दी गई होती है तो उनका सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है 1, यानी कि जब होल नंबर जिसको हम बोलते हैं होल, तो 1 में से अगर हम माइनस कर देंगे इसको तो ये हमारी बची हुई
कैपिटल आ जाएगी जो सी ने इन्वेस्ट करी थी। तो 1/3 और 1/6 को जब हम एलसीएम यानी फ्रैक्शंस को जब हम डिवाइड प्लस करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले 3 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 6, फिर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करने पे आएगा 2, फिर 2 को ऊपर इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर आएगा प्लस, फिर 6 को इस 6 से डिवाइड करा आ गया 1, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा आ गया 1, तो यहाँ बन गया 2 + 1 यानी 3/6। तो अब हमें ये तो बन गया ए और बी का, ए और बी की हमें निकालनी है सी की। तो 1 में से जब हम इसको तो बची हुई 3/6 इन दोनों की हो गई, तो हमारे पास बच गई 3/6, 3/6 ही हमारे पास बच गई जो कि है सी की। तो सी की कैपिटल बन गई 3/6। अब देखो तीनों का जो बड़ा नंबर है वो है 6, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे वो आ जाएगा हमारा 6। तो जब हम इसको जो है इसके नीचे वाले डेनोमिनेटर को हमें हटाना है, नीचे वाले नंबर्स को हमें हटाना है, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरीके से आएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये कट गया, ये आ गया 2, इससे ये कट गया, यहाँ आ गया 1, इससे ये कट गया, यहाँ भी आ गया 1। तो देखो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, तो ये आ गया हमारा कैपिटल का रेशियो यानी C1 C2 C3। इसके बाद हम निकालेंगे D1 D2 D3 A B और C की। अब हम इसकी निकालेंगे डेज यानी इसका टाइम निकालेंगे। अब हम देखो इसने कहा था ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, ये वो 1/3 लिखा हुआ है, ये हमारा जो है ए का टाइम था 1/3, ठीक है। बी का टाइम था, बी भी जो था वो है 1/3 ऑफ द टाइम, बी भी 1/3 था। एंड सी कॉन्ट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। होल मैंने अभी आपको बताया था होल होता है 1, इसने 1 यहाँ आ गया 1। अब हम देखो नीचे हमारे 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तीनों को, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा और इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करा। तो हमारे पास आ गया, इस 3 से कट गया, यहाँ बच गया 1, इस 3 से कट गया, यहाँ बच गया 1 और 1 3 जा 3, ये हमारा आ गया डेज, ठीक है, यानी D1 D2 D3। ये हमारा है C1 C2 C3 और ये हमारा आ गया D1 D2 D3। इसमें मेनली अगर आपको रेशियोज निकालने आते हैं तो आप इस तरीके से कैपिटल का और इसके टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना था, हाउ शुड दे डिवाइड, हमें जो है ये प्रॉफिट डिवाइड करना, तो उसके लिए पहले हमें इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इन तीनों का रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हम इसके प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो इनका रेशियो आ जाएगा, देखो P1 P2 P3, ये हमारा आ गया C1 मल्टीप्लाई D1, C2 मल्टीप्लाई D2 एंड C3 मल्टीप्लाई D3। देखो हमारे पास आ गया C1 हमारा था, ये देखो ये रहा, C1 हमारा है 2 और C2 हमारा है 1 और C3 है 3, 2 1 और 3 मल्टीप्लाई D1 D2 D3 हमारे पास 1 1 3 यानी 1 1 3। तो ये हमारे सबसे ऊपर आ गया 2 1 जा 2, फिर आ गया 1 1 जा 1, लास्ट में आ गया 3 3 जा 9। तो हमारे पास जो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, इस रेशियो में 2:1:9 यानी A B एंड C। अब हमें तीनों के जो है पैसे निकालने कि 1200 जो हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है वो किस तरीके से डिवाइड होगा। टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है 1200। रेशियो का सम भी पहले निकाल लेते हैं, 9 10 11 12 आ गया। तो पहले हम A का निकालते हैं। A के लिए 1200 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड होंगे, A का रेशियो था 2 और नीचे आएगा टोटल यानी कि 12 को इससे डिवाइड करेंगे, 12 1 12 00 और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। A का शेयर आ गया 200, फिर B का शेयर आ जाएगा 1200 का 1/12, तो ये हमारा आ गया 100 से इसको कर देंगे, फिर हमारा आ गया 100 1 जा 100। फिर लास्ट में C का निकालेंगे, C का है 9/12, तो 1200 का 9/12 आ जाएगा ये। तो इसको हमने करा 100 से, 100 को 9 से करा, ये आ गया हमारा 900। तो इस तरीके से जो है हमने तीनों का जो है शेयर निकाल दिया।
और हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, हम इसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे 2:1:9 में। वैसे हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट का रेशियो पूछा था, लेकिन मैंने आपको इसके शेयर भी निकाल कर दिखा दिए कि जब हमारे पास रेशियो आ गया, हमारे पास टोटल प्रॉफिट भी है, तो आपको निकालना आता है कि आप तीनों के रेशियो से अलग अलग शेयर उनका कैसे निकालोगे। इसके बाद देखो हमारे पास 19th क्वेश्चन है कि ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी। ए ने कुछ मनी इन्वेस्ट करा एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन ए, और बी ने क्या करा, ए से 5,000 ज़्यादा जो है मनी इन्वेस्ट करी। तो लेट कर लेंगे ए का जो शेयर है वो है एक्स, और 20 जो है शेयर आ गया हमारे पास, यानी कि कैपिटल वो आ गया हमारे पास x प्लस 5,000। ये हमारे आ गया इसका C1 और C2। ठीक है, हमारे पास A और B का C1 C2 आ गया। ये इसने इतना इन्वेस्ट करा और इसने इससे 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करा। अब देखो A रिमेन इन बिजनेस फॉर 5 months, B रिमेन इन बिजनेस फॉर 1 month मोर देन A। अब देखो ये तो हमारे C1 C2 थे। फिर इसने बोला है A ने कितने दिन काम किया, 5 months, और बी ने कितने दिन काम करा, उससे 1 month ज़्यादा, यानी 6 months। तो ये हमारे आ गए D1 D2। अब देखो इसने क्या कहा है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना। देखो टोटल प्रॉफिट ये रहा हमारा 26,000 जो है टोटल प्रॉफिट है। अब इसने कहा है कि बी गोट 6,000 मोर देन ए, उसमें से बी को कितना मिला है, 6,000 ज़्यादा मिला है ए से। फाइंड द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। अब हमें ये पता करना है कि ए और बी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी थी, यानी कि कैपिटल देखो, कैपिटल हमने मानी है एक्स और ये एक्स प्लस 5,000। तो जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी कैपिटल जो है इन्वेस्ट करी थी। तो बेसिकली हमें इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से। इन्होंने कहा है हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 26,000 का। अब बी को जो है ए से 6,000 ज़्यादा मिला है, तो अब हम ये यहाँ पर पता करेंगे कि ए को कितना प्रॉफिट मिला था और बी को कितना प्रॉफिट मिला था। तो चलिए ए का जो प्रॉफिट में शेयर था वो निकालते हैं। ए को प्रॉफिट में कितना शेयर मिला था, ये होगा हमारा टोटल मिला के हमारे पास 26,000 पैसे थे। 26,000 पैसे में से 6,000 जो है पहले ज़्यादा बी को मिले हुए हैं। उसके बाद बचे हुए पैसे को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए का शेयर आ जाएगा। ये देखो ये आ गया 20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया 10,000। 10,000 शेयर जो है ए को मिला था और टोटल प्रॉफिट 26,000 था। तो बी का जो शेयर है प्रॉफिट में वो आ जाएगा हमारा 26,000। टोटल जो प्रॉफिट था जिसमें से ए को मिल गई 10,000, तो बी का देखो शेयर आ गया हमारे पास 16,000, यानी कि बी को 16,000 मिले हैं, ए को मिले हैं 10,000। और आप देख सकते हो दोनों के शेयर में 6,000 का डिफरेंस है, बी को 6,000 ज़्यादा मिला, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था कि बी को 6,000 ज़्यादा मिले हैं। तो बी को 16,000 प्रॉफिट मिला है और ए को 10,000 प्रॉफिट मिला है। तो चलिए अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं, P1 बाई P2 इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई D1 और C2 मल्टीप्लाई D2। ठीक है, तो P1 जो है हमारा ए का प्रॉफिट, यानी ए का प्रॉफिट कितना है 10,000, यहाँ आ जाएगा हमारा 10,000। P2 यानी कि बी का प्रॉफिट कितना है 16,000। यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रॉफिट भी लिख सकते हो और प्रॉफिट का रेशियो भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू लिखोगे, अगर रेशियो दे रखा है तो रेशियो लिखोगे। C1 C2, C1 है हमारा x और नीचे C2 है हमारा x प्लस 5,000 मल्टीप्लाई D1 D2, D1 है हमारा 5 और D2 है हमारा ये रहा यहाँ से 6। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 0 से 3 0 हमारी कट गई। उसके बाद ये हमारे पास बचा है यहाँ पर 10/16 और यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई 5 मतलब 5x, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5,000 से। तो पहले 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, फिर ये प्लस का साइन, फिर 6 को 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 30,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ जाएगा 10 को मल्टीप्लाई हमें करना है इस पूरे से 6x प्लस 30,000 से, और उस साइड हमें
16 को मल्टीप्लाई करना है 5x से। 10 को 6 से करा, ये आ गया 60x, प्लस 10 को इससे करा, ये आ गया 3 लाख, और यहाँ आ जाएगा 5 6 30, 5 5 6 7 80x। अब ये 6x यहाँ प्लस में उस साइड जाके माइनस कर देंगे 80x के साथ, 80x माइनस 60x, और यहाँ बच जाएगा हमारा 3 लाख, और यहाँ हमारे पास आ गया 20x, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 लाख, और ये हमारे पास आ गया, हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे 3 लाख को, क्योंकि 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर 15,000 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। जब हम इसको 2 से डिवाइड करा 30,000 को, हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो आ गई हमारे पास 15,000। तो इसने पूछा था फाइंड द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। तो ए की जो कैपिटल थी वो थी x, और बी की जो कैपिटल मानी थी वो थी x प्लस 5,000। तो ए की कैपिटल आ गई x थी, x की वैल्यू हमारे 15,000 आई है, तो x की कैपिटल आ गई 15,000, और b की आएगी 15,000 में 5,000 प्लस करके, यानी कि इसकी कैपिटल आ गई हमारी 20,000। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। उसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन है कि मनोज गोट ₹6,000 एज ही शेयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000 विच ही एंड रमेश अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर। देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट जो था, ये कह रहा है हमारे पास 9,000 था। 9,000 प्रॉफिट में से मनोज ने कितने ले लिए? मनोज ने लिए हैं 6,000। अगर मनोज ने 6,000 लिए हैं तो इसका मतलब रमेश ने कितने लिए होंगे? 9 में से 6,000, 9,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे, 3,000 जो है रमेश को मिले। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ मनोज इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 6 मंथ्स, ये दोनों जो है ये हमारे प्रॉफिट का रेशियो है। P1 और P2 हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे दोनों का प्रॉफिट है जो उनको लास्ट में मिला है, ठीक है। इफ़ मनोज इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना फॉर 6 मंथ्स, तो ये मनोज का C1 हो गया और ये हो गया मनोज का D1। वेयर एज रमेश इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर द होल ईयर, और रमेश ने पूरे साल के लिए जो है अमाउंट डाला था अपने बिजनेस में। होल ईयर मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं बता रखी, C2 नहीं बता रखा हमें। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश वॉज, तो हमें पता करना है रमेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था। तो चलिए हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला रख देते हैं। P1/P2 इज इक्वल टू C1D1, नीचे आ जाएगा C2 मल्टीप्लाई D2। अब मैंने आपको बताया था चाहे P1 P2 का रेशियो दिया हो चाहे वैल्यूज़ दी गई हो, हमें वही लिखनी है। ऊपर आ जाएगा 6,000 और नीचे आ जाएगा हमारा 3,000। C1 जो है, ए ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे? देखो ये रहा, मनोज इन्वेस्टेड ₹20,000। मनोज जो था उसने 20,000 इन्वेस्ट करे थे फॉर 6 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पर आ गया 6 मंथ्स, ठीक है। और जो रमेश था उसने भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा था, अमाउंट हमें नहीं पता तो अमाउंट को मान लिया X फॉर द होल ईयर। होल होता है हमेशा 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब है 12 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे 1 मत लिख देना, ये हमारे हमें जो टाइम होता है वो मंथ्स में लिखना होता है यहाँ पर हमेशा। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश वॉज, तो रमेश का ये अमाउंट जो है C2 हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले इस तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगी, ये हमारा आगे आ जाएगा यहाँ पर 6/3, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 6 x मल्टीप्लाई 12। तो चलिए काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इस 2 को यहाँ से काट देते हैं। 20,000 से यहाँ आ जाएगा 10,000। तो हमारे पास वैल्यू बच गई यहाँ पर 2/1, वहाँ पर बच गई 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, और नीचे हमारा बच गया x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, वहाँ पर 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा हमारा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 10,000 के साथ, तो ये हमारा आ गया ये। तो हमारी x की वैल्यू हो गई 5,000। हमसे पूछा था फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश, तो रमेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था, यानी कि हमारा C2 क्या था? रमेश की कैपिटल हमारी आ गई 5,000। तो चलिए हमने जो है टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस कर लिए, हमने हर टाइप के क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना।